अगर आप गेस्ट पेपर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए, एक्सेलेंट का लेना चाहिए कि A1 का लेना चाहिए कि जसपाल का लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में आपको सभी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कौन सा गेस्ट पेपर कौन सा ऑनर्स वाले के लिए सूटेबल होगा, जिससे आप इजीली तैयारी करते हो तो अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले एक चीज आपको हम क्लियर कर दें, अभी जो आपको हम गेस्ट पेपर सजेस्ट करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन सी ऑनर्स वाले के लिए है, तो चाहे आपका जो भी ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कॉमर्स है, आर्ट है, कुछ भी है, सभी के लिए इसमें हम गेस्ट पेपर में सजेस्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप गलत गेस्ट पेपर परचेज करके ले आते हैं फिर उसका आपका नुकसान इसके एग्जाम में होगा। अगर आपके नहीं टकराता है उससे तो आपकी पूरी तैयारी धरे की धरी रह जाएगी, आपके मार्क्स नहीं आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1। आप देखो इस वीडियो लेक्चर्स में हम सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक गेस्ट पेपर हम सजेस्ट करने जा रहे हैं। वही गेस्ट पेपर आपका चलेगा जो ऑनर्स वाले के लिए जो गेस्ट पेपर हम सजेस्ट करेंगे वही गेस्ट पेपर आप 1 से लेकर 8 तक फॉलो कीजिएगा। आप एक सेमेस्टर में फॉलो करोगे, उसके आपसे पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए बेस्ट है, हम यही हर बार यही कर देंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 की पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं MJC 1 एंड MIC 1 राइट। देखिए इसमें MJC 1 और MIC 1 में अगर आपका मैथ में माइनर है या मेजर है, ध्यान सुनिएगा, अगर मैथ में अगर आपका माइनर है और मेजर है, दोनों केस में BSc मैथ है आपका और BSc मैथ में मेजर और माइनर किसी में भी पढ़ना है तो सबसे अच्छा जो गेस्ट पेपर आपका है, सबसे अच्छा जो गेस्ट पेपर है जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि 200% उस गेस्ट पेपर से आपका टकराएगा, वो किसका गेस्ट पेपर है, तो वो इस बार आपके लिए हम खुद आपके लिए नया गेस्ट पेपर मार्केट में लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल आपको ऑनलाइन ही परचेज कर पाओगे, दुकान में इस बार अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप सेमेस्टर 2 में जाओगे तो सेमेस्टर 2 से आपको पूरे बिहार में हर जगह मेरा गेस्ट पेपर आपको अवेलेबल इजीली मिल जाएगा। इस बार आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको मैथ्स के लिए जो आपका है मेजर या माइनर में कोई भी आपको पढ़ना है तो आपका JC देव सिविल टेक का JC देव सिविल टेक का गेस्ट पेपर खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 100% आपको हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि इस गेस्ट पेपर को हम खुद लिखे हैं। क्या कंटेंट दिए हैं क्या नहीं दिए हैं मुझे मालूम है, इस पे पूरा भरोसा है। इस बार का नहीं, हर बार का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस गेस्ट पेपर को डिजाइन किया गया है। एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट के ऊपर बात किया गया है और आपको साथ में ऑब्जेक्टिव भी डाला गया है। तो आप बिंदास इस गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ये तो हो गया मैथ का। अगर यही बात हम कर रहे हैं MJC 1 एंड MIC 1, अगर आपका फिजिक्स है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी अदर सब्जेक्ट, BSc में कुछ भी आपका अदर है, BSc में जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसके लिए सबसे इसमें आपको हम 2 ऑप्शन बताते हैं। दोनों अपने आप में बहुत बड़ी मैटर करता है, बहुत बड़ी अपना अपना स्थान बना रखा है अपने स्टूडेंट के बीच में मार्केट में। तो आपको जो भी आपके एरिया में आपके मार्केट में मिल पाएगा उसे आप परचेज कर सकते हैं। वो गेस्ट पेपर का नाम है, अगर आपको A1 मिलता है, A1 का गेस्ट पेपर मिलता है तो सबसे बेहतरीन है इसके लिए साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आपका जो भी ऑनर्स है तो ये आप गेस्ट पेपर इसके साथ जा सकते हैं। इन केस अगर आपके एरिया में ये A1 का गेस्ट पेपर अगर नहीं मिलता है तो आप इसके साथ, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है एक्सेलेंट के साथ जा सकते हैं। आप एक्सेलेंट गेस्ट पेपर के साथ आप जा सकते हैं। तो ये गेस्ट पेपर काफ़ी बेस्ट है, इसके साथ आप जाके ये गेस्ट पेपर आप खरीद सकते हैं, राइट। और ये दोनों गेस्ट पेपर, जैसा कि मुझे मालूम है, ये दोनों गेस्ट पेपर आपका ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजॉन पे, शायद अमेजॉन पे ही है, फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर लेना, अमेजॉन पे 100% है। तो वहाँ अगर आप पटना से बिलोंग नहीं करते हो, कहीं से भी किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप ऑनलाइन जाके अमेजॉन से ऑर्डर करके ये गेस्ट पेपर मंगवा सकते हो अपने पास।
ये सभी गैस पेपर अपने पास ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बीएससी का। अगर आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, तब आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगर आपका MJC 1 है एंड MIC 1 है, उस केस में अगर आपको चाहे तो बीकॉम मान लीजिए, कॉमर्स है आपका, या आर्ट्स आपका है, उस केस में किसका लेंगे। तो इस केस में ना अगर आपको सबसे पहले जसपाल का अगर आपको मिल जाता है ना, तो इससे अच्छा बेटर कुछ नहीं हो सकता है। जसपाल का अगर गेस पेपर आपको मिलता है आपके एरिया में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं तो अदरवाइज आप एक्सेलेंट के साथ जा सकते हैं। किसके साथ जा सकते हैं? एक्सेलेंट के साथ आप जा सकते हैं। एक्सेलेंट भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बेटर ये है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसके ऑप्शन में आप इसके एक्सेलेंट गेस पेपर के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि जसपाल आपका मिल जाए। जसपाल मिल जाए तो जसपाल के साथ चले जाइएगा, यही आपका सबसे बेस्ट और बेहतरीन गेस पेपर है। ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एक्सेलेंट के साथ जा सकते हैं, राइट। और ये देखिए एक चीज आप देखिए यहाँ पे ना, ये आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, सभी पे, अमेजॉन पर 100% जितने भी बताए ना सब अवेलेबल है। अब बात करते हैं, ये सेमेस्टर 1 की बातें हो गई। अब किसी का लैंग्वेज होगा, जैसे किसी का हिंदी, हिंदी भी तो पढ़ना होगा ना, केमिस्ट्री भी, जब आप बीएससी आपका मैथ है तो आपको कुछ लैंग्वेज भी पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़ना होगा, आपका आईटी टूल्स भी पढ़ना होगा, और केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, किसी को फिजिक्स भी पढ़ना होगा, जो जैसा लिया होगा वैसा पढ़ना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ना है तो उस केस में A1 का गेस पेपर लेंगे, A1 नहीं मिलेगा तो एक्सेलेंट का लेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है उस केस में भी आप A1 के साथ जाएंगे और आप एक्सेलेंट के साथ जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो, राइट। अगर आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको, और इंग्लिश पढ़ना है, उस केस में जसपाल का देखिएगा। जसपाल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। जसपाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना ये हमेशा PYQ पे ध्यान देता है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से ये गेस करता है, उसका सॉल्यूशन डालता है ये जसपाल। तो इससे टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज है। अगर आईटी टूल्स है ना, तो आईटी टूल्स अभी नया सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरे ख्याल से ना उसको एक्सेलेंट के साथ जाना चाहिए। अगर आपको आईटी टूल्स पढ़ना है तो आप एक्सेलेंट का गेस्ट पेपर ले लेना, एक्सेलेंट का, राइट, एक्सेलेंट का ले लेना, ये आपका होगा। क्योंकि देखो एक्सेलेंट में ना क्या है ना, इसमें आपको कंटेंट ज़्यादा मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा होता है। तो न्यू सब्जेक्ट है, तो अगर एक्सेलेंट लेते हो तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे मार्क्स उससे पढ़ के लेके आ सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं। देखो मैथ की बात कर रहे हैं, तो मैथ के लिए तो स्पेशल आपको बता ही दिए कि मेरा गेस्ट पेपर आपको लेना है जहाँ से आपको 100% टकराएगा, 100% टकराएगा। और अगले बार से फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सबका गेस्ट पेपर आने वाला है अगले बार से। तो सबके लिए हम गारंटी लेंगे कि अभी फिलहाल इस बार सेमेस्टर 1 में आपको केवल ओनली फॉर मैथ में मेजर या माइनर है, तो उस केस में हमारा गेस्ट पेपर आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही अभी छपने के लिए गया है प्रेस में, जैसे ही आ जाएगा तो हम अनाउंस करेंगे कि आपको किस प्रकार से आप ऑर्डर कर सकते हैं और गेस्ट पेपर अपने पास तक मंगा सकते हैं, राइट। तो आपको हम बताएंगे। ओके, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और यही सेम चीज सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक आपको फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है? मान लो कि एक सेमेस्टर में आप जो भी गेस्ट पेपर लिए हैं, आप एग्जाम देने जाओगे, दे के आओगे, तो आपको मालूम होगा कि जो भी गेस्ट पेपर से हम पढ़ाई किए हैं वो उससे कितना टकराया है, कितना नहीं टकराया। अगर अच्छा टकराया इसका मतलब उसको आप कंटिन्यू करो, उसका कंटिन्यू। जैसे आप जाओगे एग्जाम हॉल में, डिफरेंट लड़का डिफरेंट पब्लिकेशंस का लेके जाएगा गेस्ट पेपर, उससे तैयारी करेगा, तो उस केस में आपको मालूम पड़ेगा कौन सा बेटर है। उस टाइम जब देखोगे ना, आप बोलोगे खुद, फिर दोबारा के फ़ोन करोगे या कमेंट करोगे कि सर आप जो बताए थे ना, आपकी बात हम मान लिया, हमको बहुत बेनिफिट हुआ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा उसी गेस्ट पेपर से था, हम अच्छा मार्क्स लेके आ गए हैं, अच्छा लिख दिए हैं, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इस बात की आप ट्रस्ट रखना, हमारे ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि हम एक बार का नहीं, कई बार पिछले 6-7 साल से हम लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं और इस प्रकार से
सजेस्ट करते आते हैं कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल वे में हमेशा गाइड करते रहते हैं। वो 100% सटीक होता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है, नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा होगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।